मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कमाल अख्तर साहब हैं। मिल्कीपुर चुनाव के परिणाम आ गए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लगातार आपके द्वारा, टीम के द्वारा लगातार रणनीति बनाई गई थी, मेहनत की गई थी, लेकिन परिणाम समाजवादी के खिलाफ गए। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जब पूरी तरह से अधिकारियों, प्रशासन, पुलिस इनके द्वारा चुनाव लड़ेगी तो कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। और मीडिया बड़े अफसोस की बात है और बड़े ताज्जुब की बात है, मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और कहीं जब अन्याय होता है, जहां कहीं बेईमानी होती है, तो मीडिया का भी बड़ा रोल होता है उसको दिखाने में। ये पहली बार हो रहा है कि सब लोग आंग मूंद के बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी पुलिस प्रशासन का बेजा इस्तेमाल कर इस तरह का विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रही है, जिसका जीता जागता सबूत था इससे पहले कुंदरकी में हुआ चुनाव। अब नया सबूत है आपके मिल्कीपुर में हुआ हुआ चुनाव। लोगों से जैसे बात करी गई है, मीडिया अपना काम पूरी तरीके से कर रही, समाजवादी पार्टी क्या लगातार पीछे जाती जा रही, लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही? क्या कहाँ कमी लग रही है कि जो लगातार आप आ रहे हैं? देखिए, जब राशन डीलरों को डीएसओ, राशन डीलरों को एसडीएम, ड्रग्स इंस्पेक्टर, मेडिकल स्टोर वालों को, सीएमओ अस्पताल वालों को, आरटीओ बस वालों को, डीआईएस स्कूल वालों को, जब हर आदमी प्रशासन के हर अंग को उसे धमका के, डरा के, दबा के वोट के लिए प्रभावित करेगा, तो फिर चुनाव बचता कहाँ है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या और लोगों ने भी कहा कि चुनाव आयोग भी इसमें आंख मूंद के बैठा है। बात करें दिल्ली चुनाव के परिणाम आ गए हैं, इंडिया अलायंस है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के साथ न देखे, आम आदमी पार्टी के साथ आपकी पार्टी खड़ी दिखाई दी गई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जहां जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा, हम उसके साथ हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा आम आदमी पार्टी चुनाव के अंदर संघर्ष कर रही थी और हरा रही थी, सब लोग जानते हैं। और अभी भी वो चुनाव सीधा आम आदमी पार्टी से हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने वहां पर आम आदमी की सपोर्ट किया। वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, 27 के चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करेंगे आप? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे नाकाम है। सबसे बड़ा जो देश और प्रदेश के अंदर इस टाइम कोड है, वो है बेरोजगारी के ऊपर। आप देखो, आज सरकार के पास नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई साधन नहीं है। उसके बाद अच्छी सुविधाएं उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था लोगों के पास नहीं है। किसान को गन्ने की कीमत, बजट के अंदर दो दो बजट आने के बाद गन्ने को कोई सुविधा नहीं दी गई। केंद्र का बजट आ गया, ये आ गया। जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, उन्हें हम लोग लेकर जनता के बीच में जाएंगे और इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ को उजागर करने के काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर फिर एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश जी उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, मैंने क्या कहा, जो व्यवस्थाएं हैं, जो खर्च है, जो चीजें हैं, वो अगर अच्छी तरह से होती तो जो हादसे हुए वो नहीं होते। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।